नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल राधा कृष्ण गार्डन में। और आज हम आपको एक विशेष टॉपिक के ऊपर लेके आए हैं। हमारा जो टॉपिक है वो गुलदावरी का है, लेकिन बहुत ही विशेष है और ध्यान देने के योग्य है। ठीक है साथियों, अब जो हमारी जो गुलदावरियों में है सभी में थोड़ा थोड़ा बर्ड्स आना शुरू हो चुकी है। कुछ एक गुलदावरी हैं जिनमें अभी बर्ड्स नहीं आई है, लेकिन अभी हमारा जो पिंचिंग का समय है वो जा चुका है। जिन जिन की हमने प्लांटों की जो पिंचिंग करनी थी वो हम कर चुके हैं सभी की। अब हम इनकी पिंचिंग नहीं करेंगे। उसका कारण यह है कि अब जो बर्ड्स आई में अगर आप पिंचिंग कर दोगे तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन फूलों की जो संख्या है वो घट जाएगी। तो अब हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है। देखो हमारा प्लांट वैसे भी काफ़ी बुशी हो चुका है और इसमें बहुत सी कलियाँ भी अभी आना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे ये सारा मैच्योर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। पौधे की ग्रोथ बहुत हेल्दी है। अब इन बर्ड्स को मैच्योर करने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइजर गुलदावरी के अंदर देना होगा, आज उसी के ऊपर हमारा ये टॉपिक है कि गुलदावरी को बर्ड्स ज़्यादा बर्ड्स प्रोड्यूस करे, इसके लिए हमें कौन सा वो उसे फर्टिलाइजर हमें देना है। तो चलिए आज उसी की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, हमें इसमें दो प्रकार का फर्टिलाइजर ऐड करना है। पहला ये आपका 5234 ये आपका 05234 होता है। 0% नाइट्रोजन और 52% इसके अंदर फास्फोरस होता है और 34% इसके अंदर पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम की मात्रा को हमें और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसके साथ हमें ये पोटास को भी ऐड करना होता है। ये पोटास है, इसको भी हमें ऐड करके इसमें डालना होता है। तो देखो साथियों, हमें ये दोनों चीजें समान मात्रा में, इक्वल मात्रा में हमें ये लेनी होगी। देखो ये 10 लीटर पानी हमारा, इस 10 लीटर पानी के अंदर हमें ये डाल लेना है। दस ग्राम या हमें ये 5234 का ये डाल लेना है। और इतना ही हमें ये 10 ग्राम ये पोटास आपको ऐड कर लेना है। ये देखो हमने ये पोटास और ये इसके अंदर ये डाल लिया है। अब इस मिश्रण को हम इसके अंदर ये अच्छी तरह से मिला के ताकि दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
ये फेंटने का कारण यही है कि इसके अंदर ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये हमारे प्लांट में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगा और प्लांट तुरंत इसे अब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए जब भी आप कोई इस प्रकार का जो केमिकल फर्टिलाइजर अपने प्लांट में डालें तो उसे फेंट कर ही डालें। इससे प्लांट उसको तुरंत ही उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और तुरंत इसको अपने उसमें खाने में शेयर कर लेगा। तो देखो अब इसको जैसे ही आपने ये इतना मग्गा ले लिया और इसको थोड़ा थोड़ा डालना, ज्यादा नहीं आपको, बस केवल इतना इतना प्लांट के अंदर आपको डाल देना है, सभी प्लांटों के अंदर। ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना, आधा आधा मग्गा ये इस तरह से आपको ये सारे प्लांटों के अंदर आप ये डाल सकते हो। दूसरा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये देखो अब जब लास्ट में का जब ये समय आता है तो प्लांट नीचे से अपने इस प्रकार के ये सर्कर निकालता है। इन सर्कर को आपको क्या करना है, इनको रिमूव कर देना है, हटा देना है। देखो ये बहुत से सर्कर निकालेगा प्लांट, तो इनको आपको ये रिमूव कर देना है। इसका कारण ये है कि ये आपकी प्लांट की आधी से ज्यादा जो ग्रोथ है उसको ये खत्म कर देगा, क्योंकि नीचे से जो प्लांट जो सर्कर निकालेगा वो बहुत तेजी से ग्रोथ होगी उसकी। देखो आपको ऐसे अपने ये सभी प्लांटों में ये अपने इस प्रकार से आपको ये डाल देना है। और ये सॉल्यूशन हर हफ्ते आपको अप्लाई अपने प्लांट में अब करना होगा। ये देखो साथियों, हमने अपने सभी प्लांटों के अंदर में ये डाल दिया है। इससे होगा क्या कि आपके जो प्लांट के अंदर जो बड्स की जो ग्रोथ है वो प्लांट बढ़ा देगा और बड को जल्दी से जल्दी मैच्योर करेगा और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर बड्स प्रोड्यूस करेगा प्लांट। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, जो इस वक्त जब प्लांट नई ग्रोथ जब लेता है तो उस वक्त एक रोग लगता है, वो थोड़ा नजदीक आ जाइए, आपको मैं दिखाता हूं। देखो ये देखो, आप देख रहे हो ये रोग, इसे हिंदी में बोलते हैं चेप्पा, यानी कि ये चिपचिपा होता है जो प्लांट की पत्तियों पर चिप जाता है और इंग्लिश में इसे माइट बोलते हैं।
ये माइट्स की प्रॉब्लम पूरे प्लांट को खराब कर देती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ये धीरे धीरे करके पूरी पत्तियों का ये रस सक कर लेता है, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ होनी होती है वो नहीं हो पाती। और ये एक में नहीं, बहुत से वर्षों के अंदर मिलेगा। जो भी देखो, ये इधर भी ये लगा हुआ है। तो अभी इसके अंदर आपको या तो इसको पानी से धो के आप जो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं वो पानी से कर सकते हैं, और जो पेस्टिसाइड का यूज करना चाहते हैं तो 1 ml मेलाथियन के अंदर आप ये अपने सभी प्लांटों के अंदर स्प्रे कर सकते हो, जिसके अंदर ये सारे मर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो मतलब था वो यही था कि अब जो ये जो फर्टिलाइजर मैं यूज कर रहा हूं, इसकी हमें बहुत ज्यादा प्लांट को जरूरत है। इसमें प्लांट को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और पोटेशियम की जरूरत होती है। फास्फोरस की हमने इसकी जरूरत जो है वो पूरी कर दी। 12 एक्सेट का पहले हमने इसके अंदर से जड़ों के अंदर दिया, पौधे के ऊपर भी डाला था, जिससे इसको देखो प्लांट की ग्रोथ कितनी बढ़िया है ओवरऑल। और जो नाइट्रोजन का जो हमने जो स्प्रे किया था उसकी देखो आप ग्रोथ देखो, उससे प्लांट की नई ये शूट निकलने लग रही है। तो अभी समय आ चुका है ना, अभी सीजन आ चुका है इनका। प्लांट अपने आप को बता देता है कि अब मेरा सीजन आ चुका है। और अभी इसने ये देखो सभी के अंदर कलियां बनी हुई है, सभी के अंदर कलियां बनी हुई है कि 2-2 3-3 कलियां बनी हुई है सभी के अंदर। और जब इसके अभी ये आपने जो ये फर्टिलाइजर दिया है, इससे कलियां और ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगी और वही कलियां डबल हो जाएंगी आपकी, और पूरा एक बुके के टाइप से ही आपका प्लांट भर जाएगा। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, आगे आगे देखना बहुत जबरदस्त ये प्लांट भरेगा। और ये हमारा ये जो स्टैंडर्ड वे का है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्टैंडर्ड वे में हमने क्यों बनाया प्लांट को और कितना सुंदर लगता है। ये देखो जिस प्रकार ये पूरा ये भर चुका है। सभी के अंदर आपकी अभी 100 ब्रांचें हैं, और इन्हीं ब्रांचों के अंदर छोटी छोटी ब्रांचें और निकलेगी, यानी कि 150 ब्रांचें इन्हीं सभी प्लांटों के अंदर होगी। और प्रत्येक ब्रांच में 5 से 6 आपकी कलियां होती हैं। तो आप खुद काउंट करके देख लीजिएगा कि कितनी कलियां इसके अंदर बनती हैं। हमारा जो सबसे जो मेन मोटिव था इस प्लांट को और ज्यादा बुशी बनाने का, मैंने बहुत सोचा और बहुत इसके ऊपर निष्कर्ष किया कि कहाँ हमारे से चूक हुई। तो उसका मुझे पता लगा कि जब हमने सितंबर के अंदर जब इसमें बहुत ज्यादा बारिश हुई थी 20 दिन, उस समय हमें जो 10-20 दिन का जो गैप था वो प्लांट की 2 पिंचिंगों को खा गया। अगर इसमें 2 पिंचिंग अभी और मिल जाती है, हमें 5 पिंचिंग हमें मिल गई, 6 और 7वीं पिंचिंग अगर मिल जाती तो सोचो कितना ज्यादा बुशी प्लांट हो जाता। लेकिन अब भी ये ग्रोथ बहुत अच्छी है प्लांट की। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा आगे इसको पहले से स्टार्ट करें, क्योंकि हमने ये आपका मई के एंड में इसकी हमने कटिंग लगाई थी और वो 1 महीने के बाद कटिंग पूरी तरह से लगाने जोगी हो चुकी थी, जिसके हमने सारा आपको दिखाया हुआ है। आगे हम इसको अप्रैल से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे जहां तक संभव हुआ। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। मैं आपको इसकी पूरी A से लेकर Z तक सभी कुछ आपकी A to Z तक सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा कि गुलदारी में क्या क्या समस्या आती है और किस किस प्रकार से हम अपनी गुलदावरी को बेहतर बना सकते हैं। जोन सा लुक आपको अच्छा लगे वो आप लुक रख सकते हो अगली बार। और ये देखो ये हमने वर्टिकल लुक रखा है, जो एकदम बिल्कुल नीचे से ये प्लांट देखो कितना बुशी लगता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो ब्रांचों की संख्या है वो कम है और इसके अंदर ज्यादा है। इसके अंदर जो फूल का जो साइज है वो आपको मैं दिखाऊंगा कितना बड़ा आएगा। हालांकि सभी ये पम वैरायटियां हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। ये जो इधर जो लगी हुई है ये सारी आपकी स्नोबॉल वैरायटी है। इसके अंदर काफी प्रकार के कलर हैं, रेड है, येलो है, व्हाइट है, और भी एक आधा कलर और होगा। जो कुछ वैरायटी हैं जो मैंने बाहर से भी ली थी उस वक्त, लेकिन उनका मुझे अभी कलर नहीं पता। जिस प्रकार ये मैंने बाहर से लिया था, ये वैरायटी मैंने बाहर से ली थी। बाकी इन वैरायटियों का मुझे कलर पता है, इन सब का मुझे कलर पता है, उसका भी मुझे कलर पता है। जो उधर देखो उसके अंदर वो कली आ चुकी है। और हमने ये भी बताया था कि जो एक पौधे के अंदर एक ही फूल लेना चाहते हैं उसके लिए भी हमने किया है, और जो 2 से 3 लेना चाहते हैं उसके अंदर भी किया है।
देखो आपको मैं एक बार फिर से इसी माइट की प्रॉब्लम दिखाता हूँ। देखो जहां से कड़ी होगी वहीं से देखो माइट की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो चुकी है। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना यहीं से ये कड़ी की सारी ग्रोथ को आपके खत्म कर देगा। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।